तो चलिए आज जो है हम लोग एक महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे और वो सूत्र कौन सा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और क्या इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी के पावर 2। ठीक है, तो किसी के पावर बी 2 का मतलब ये होता है उस संख्या का आपस में 2 बार गुणा। जैसे कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर देखे होंगे तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे a और b दो टर्म है, 2 पद है। ठीक है, यहाँ भी a और b 2 पद है। ठीक है, तो करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो a है, ठीक है, ये जो a है इसका गुणा हो जाएगा a माइनस बी में। या हम लोगों ने समझा था a प्लस बी वाले में कि मान लीजिए a के घर शादी पड़ा। ठीक है, a के घर शादी पड़ा, कार्ड लेके गया गांव में बांटने, तो जितने लोग थे सबको कार्ड बांट दिया। तो जो a है a लेके गया तो कार्ड किसको किसको बांटा, a माइनस बी को। ठीक, उसके बाद फिर माइनस बी बचा तो माइनस बी के घर भी शादी पड़ी। ठीक है, तो माइनस बी भी जब कार्ड लेके गया तो इन दोनों को देगा यानी a माइनस बी में। ठीक है, जस्ट एक समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, डोंट बी सीरियस। हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे a और b 2 पद है, यहाँ भी a और b 2 पद है। तो सबसे पहले इस a को हमें गुणा करना होगा इन दोनों में। मतलब ये कि a के घर शादी पड़ा, कार्ड लेके गया तो इन दोनों को दिया। ठीक है, फिर माइनस बी बच गया, उसके घर भी शादी पड़ा तो वो भी कार्ड लेके गया और इन दोनों को दिया। तो इन दोनों के साथ हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जब a का a में गुणा होगा मतलब सेम दोनों एक जैसा है ना, जब दोनों का आधार समान होता है और गुणा होता है तो घात जुड़ता है। एक घात इसका एक घात इसका, एक एक 2 यानी 1 घात 2 हो गया। ठीक है, अब a का गुणा जब b में होगा तो दोनों अलग अलग जात के हो गए तो एक साथ इनको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आइए, b का जब a में गुणा होगा तो यहाँ भी दोनों अलग अलग जात के हैं इसलिए इनको एक साथ लिख दीजिए। और फिर माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो प्लस, और b का b में होगा तो b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको a प्लस बी वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझाया था, बताया था मैं कि देखिए जब कभी भी जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उस समय इसके गुणांक यानी कोफिशिएंट जुड़ता है या घटता है। तो ए बी का गुणांक कितना होगा 1, इस ए बी का गुणांक कितना होगा 1, तो एक एक मिलके 2, तो इसको लिख देंगे हम ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका फार्मूला बताइए तो आप लिख देंगे कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर मिलेगा वो मिलेगा a स्क्वायर। ठीक है, मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का फार्मूला है। ठीक है, देखिए आपको ये फार्मूला आना ही चाहिए। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब कि इसका आपस में गुणा 2 बार होगा, लिख लिए। इस a का जो यह a दे रखा है इसका पूरा हम गुणा करेंगे इसमें। ठीक, तो इसके साथ लिख लिए। फिर बचा आपका a वाला पार्ट, इसका फिर गुणा करेंगे पूरे में, देखिए लिख लिया। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा होगा तो इतना आएगा, इनका आपस में गुणा होगा तो इतना आएगा, इन दोनों को फिर जोड़ लेंगे तो इतना हो गया, यही आपका फार्मूला बन गया। ठीक है,
तो मुझे उम्मीद है ये फार्मूला आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा के रखिए और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।